दोस्तों कल्पना कीजिए एक आम सा फ्लैट जहां रात के सन्नाटे में तीन बहनें अचानक गायब हो जाती हैं। कोई चीख, कोई संघर्ष का निशान नहीं, सिर्फ एक खुली खिड़की और अनगिनत सवाल। मीडिया टीम जब पिता से बात करने पहुंची तो एक बुजुर्ग महिला मुंह खोलने को बेताब थी, लेकिन क्या हुआ, पीछे से आई और महिलाएं उसे झटके से खींच लिया गया और दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। वो महिला क्या राज उगलने वाली थी जो कहानी को उलट पुलट कर देता। आज इस वीडियो में हम खोलेंगे चेतन गुर्जर के परिवार का वो काला पन्ना जहाँ झूठ के परतें एक एक करके खुल रही हैं। तीन बहनों की मौत का यह रहस्य, क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या लगता है आपको सच क्या है। दोस्तों गाजियाबाद का यह केस दिनों दिन और उलझता जा रहा है। तीन बहनें 16 साल की निशिका, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाखी रातों रात लापता हो जाती। शुरुआत में लगा जैसे कोई रहस्यमय गेम या कल्चर जुनून ने इन्हें निगल लिया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी पिता चेतन गुर्जर के बयानों में दरारें दिखने लगी। उसके परिवार का वो चेहरा जो बाहर से सादा लगता था अंदर से भरा था अनगिनत राजों से। सबसे पहले बात करते हैं चेतन गुर्जर के उस झूठ की जो उन्होंने पुलिस को सुनाया। उन्होंने कहा था कि पहली पत्नी सुजाता से संतान न होने पर 2009 में साली हिना से दूसरी शादी की, सुजाता की सहमति से, ताकि परिवार में बच्चे की खुशी आए। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड कुछ और ही बयान देते हैं। शादी हुई थी 2013 में, न कि 2009 में। अब सवाल ये उठता है कि अगर 2013 में शादी हुई तो सबसे बड़ी बेटी निशिका की उम्र 16 साल कैसे हुई? 2013 से 2016 तक तो महज 13 साल ही बीते। जांच में खुलासा हुआ कि निशिका तो सुजाता की बेटी ही है जिसका जन्म 2010 में हो चुका था। यानी चेतन का वो दावा संतान न होने पर शादी पूरी तरह खोखला साबित हुआ। शायद इसके पीछे कुछ और वजह थी, जैसे साली हिना ने पहले से चली आ रही नजदीकियां। ये झूठ क्यों बोला गया? क्या ये परिवार के अंदरूनी रिश्तों को छिपाने की कोशिश थी? और बात यहीं खत्म नहीं होती है। जांच में एक और लेयर खुली। सबसे छोटी साली टीना, रिपोर्ट्स बताती हैं कि चेतन की टीना से भी खास रिश्ता था। इतना कि 3 साल की सबसे छोटी बेटी दीबू को टीना की संतान बताया जा रहा है। चेतन ने शुरुआत में कहा कि दीबू हिना की बेटी है जो सुजाता की मंजली बहन थी, लेकिन अब साफ हो गया कि पिछले 1 साल से टीना ही इसी फ्लैट में रह रही थी और देबू उसका बच्चा है। कल्पना कीजिए छोटे से फ्लैट में 9 लोग, 5 बच्चे, 3 महिलाएं, 2 पत्नियां और 1 साली, और चेतन खुद। ऊपर से 2 करोड़ का शेयर मार्केट में नुकसान। कोविड के दौरान प्राइवेट जॉब की, फिर मार्केटिंग का धंधा शुरू किया, लेकिन पिछले 8 महीनों से लगातार घाटा। ऐसे में परिवार चलाना आसान कहाँ। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात, चेतन की एक तीसरी पत्नी भी है जो मुसलमान समुदाय से है। 2 शादियां तो रिकॉर्ड पर ही हैं, साली से नजदीकियां साफ हैं, और ये तीसरी शादी का जिक्र। पुलिस को इन सब की गहराइयों से जांच पड़ताल करनी होगी। चेतन कहते हैं कि बच्चों को स्कूल न भेज पाने की वजह से उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट न होना था। कोविड के बाद ये कोरियन कल्चर की ओर मुड़ गई, सीरीज, मूवीज, ड्रामा। लेकिन सच्चाई ये कि शेयर मार्केट के घाटे ने घर की नींव हिला दी। बच्चे स्कूल जाते तो खर्चा, लेकिन चेतन के पास परिवार बढ़ाने का समय तो था। ये विरोधाभास सोचने पर मजबूर करता है। अब आते हैं उस रात पर जब सब कुछ बदल गया। चेतन के बयान यहाँ भी लड़खड़ाते हैं। पहले कहा कि बच्चियाँ कोरियन गेम में फंसी, 50वां टास्क पूरा करने चली गई, फिर बदला नहीं, गेम नहीं, कल्चर में डूबी थी। डेली कोरियन मूवी, सीरीज, संगीत, यहाँ तक कि उनका पहनावा, बातचीत सब कोरियन स्टाइल में। उन्होंने अपने नाम भी बदल लिए। निशिका बनी मारिया, प्राची बनी आजिया और पाखी सिंडी। ये तीनों कोरियन भाषा में बातें करती थी, इंटरनेट से सीखी हुई थी। बीच वाली प्राची को लीडर बनी हुई थी। बाकी 2 का टास्क देती है। दोस्तों वारदात वाली रात का टाइम लाइन देखिए। शाम 7 बजे चेतन ने कहा खाना खा लो, सो जाओ। 8 बजे मोबाइल छीन लिया गया, लेकिन 10 बजे बच्चियां फोन वापस ले आईं। 12 बजे तक कंटेंट देखा, फिर माँ ने फोन ले लिया। रात 2 बजे के करीब तीनों मंदिर वाले कमरे में गयी और गायब हो गयी। सोने की व्यवस्था, चेतन, सुजाता, हिना और टीना एक ही कमरे में, 7 साल का छोटा बेटा और दीबू उसी कमरे
में, लेकिन तीनों बड़ी बहनें अलग कमरे में। दोस्तों जांच में खुलासा हुआ कि खिड़की जहां से गायब होने का शक था इतनी छोटी कि एक साथ तीनों नहीं निकल सकती। अगर एक एक करके तो शोर क्यों नहीं सुना परिवार ने। रात को चेतन ने इतना डांटा भी कोरियन कंटेंट बंद नहीं किया तो शादी करवा दूंगा। दोस्तों 8 पन्नों की डायरी मिली जिसमें बच्चियों ने लिखा, लो छुड़वा लो कोरियन, हम नहीं छोड़ेंगे। 4 महीने पहले एक फोन बेचा गया, 15 दिन पहले दूसरा। बच्चियों ने धमकी दी थी, फोन ने दिए तो बड़ा कदम उठाएंगे, जो पत्नियों के नाम पर थे बच्चियां चला रही। कोरियन कंटेंट से भरे पुलिस IMEI ट्रैक कर रही है, डायरी की हैंड राइटिंग चेक करी जा रही है, टीचर की नोटबुक से मैच क्या ये बच्चियां की डायरी है या नहीं, या कुछ और साजिश है। चेतन सुजाता की शादी 2006 में हुई, दोनों पिताओं की टैक्सी ड्राइवर वाला जान पहचान से। फिर हिना पर दिलाया 2013 में शादी हुई, संतान का बहाना झूठा था। टीना का एंट्री पिछले साल हुई, कोरियन कल्चर में डूबना, नाम बदलना, भाषा सीखना, कोरियन जाना का सपना। बच्चियां कहती हैं कि हमें कोरियन जाना है, वहाँ पढ़ाई करनी है, लेकिन चेतन ने स्कूल ही बंद करा दिया। कोविड के बाद इंटरेस्ट कम हो गया, लेकिन सस्ता स्कूल भी न दिलाया। अगर स्कूल जाते समय दोस्तों का साथ खेल कूद, शायद कोरियन का जुनून इतना गहरा ना हो पाता। शायद आज तीनों बहनें हमारे बीच होती। पिता की जिम्मेदारी साफ है, बच्चों पर ध्यान न देना, परिवार की उलझनों में फंसना। लेकिन कितनी गहरी पुलिस की फॉरेंसिक टीमें 5 घंटे फ्लैट में रहीं, लेकिन सारे सवाल अब भी लटके हुए हैं। क्या बुजुर्ग महिला का वो अधूरा बयान ही खोलेगा पर्दा? दोस्तों हमारा ये घटना सुनाना किसी का दिल दुखाना नहीं और किसी को परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य जागरूक करना है। दोस्तों वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों।